दोस्तों सॉरी, तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बताओ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम ले सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सुना तो होगा आपने इसके बारे में, सही है? यस। सुना? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब एक बात के बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस वाले फॉर्मूला को अगर मुझे कोई बोलता है, अगर एक क्वेश्चन बना दिया जाए इसका, ऐसा क्वेश्चन बनाते ही लोग, इसलिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं, फोर्स is related to mass and acceleration. So find out relation between them. एकदम सिंपल। क्या बोला है? अगर फोर्स रिलेटेड है मास और एक्सेलरेशन के, तो फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन देम। अब देखो, बस मैंने बोला है कि रिलेटेड है, बोला है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके रिलेटेड है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके रिलेटेड है। हैव यू हर्ड प्रीवियसली रिगार्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल? यस सर। Yeah, Sanskriti, if I'll say force is directly proportional to acceleration, then what you will say? What you will write? Force is directly proportional to acceleration. अगर मैं बोलता हूँ तो उसे कैसे लिखा जा सकता है? कसं लिहिता येईल त्याला? क्रॉस मध्ये। म्हणजे असं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकता हूँ? लड़कियों बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है सबको पता है इसका मतलब? अब्दी, यस सर। क्या होता है? फोर्स से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है? सर मतलब नहीं पता। दिमाग खराब, मतलब नहीं पता, लेकिन तेरे को ये पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। वाह, अद्भुत। यस। अद्भुत बात है ये तो। यस। तो सब लोग इधर ध्यान दे। मान लो मेरा वजन है मास, मेरा वजन है एम, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मेरा वजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा घी का खाना है। घी 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 मतलब पता है, घर पे हम घी रखते हैं खाना खाने के लिए। मैं जितना घी खाएगा मेरा वजन उतना बढ़ता जाएगा। तो घी का खाना मेरे वजन के बढ़ने पे डिपेंडेंट है ना। ऐसा होता है कि सर आपने बहुत ज्यादा घी खा लिया इसलिए आप बहुत पतले हो गए सर, आप मर जाओगे सर, ऐसा होता है कभी? ऐसे नहीं होगा। कुछ कुछ चीजों में जैसे मास अगर बढ़ाना है मुझे मेरी बॉडी का, तो मुझे घी खाना होगा। तो वैसे बोल सकता हूँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटिंग ऑफ घी, ऐसे बोल सकता हूँ। घी का खाना, सबको समझ में आ रहा है? मतलब घी खाने से वजन बढ़ता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, मान लो मुझे किसी ने जेल के अंदर डाल दिया, अब मुझे हर टाइम पे दो दो टाइम पे फटके दे रहे हो लोग। अब क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे मास का घटना मेरे मार खाने पे डिपेंड करता है? बोलो। तो जब एक चीज बढ़ाने से, जब ईटिंग बढ़ाने से मास बढ़े, मतलब एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़े, तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से लिखा जाता है। लेकिन जब एक चीज के बढ़ाने से, मार बढ़ाने से अगर मेरा वजन घटता है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल से बोला जाता है। समझा क्या? एक आध एग्जांपल दे दो। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक एग्जांपल बताओ आपके जीवन में जो घटित हो रहा है। लड़कियों अभी तक सोच रही हो? मैं होता तो अब तक ऐसे 10-15 पिज्जा वड़ा पाव इसको इसको एग्जांपल बना के दे देता अभी तक। चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, बोल दो। क्या ऐसा बोल सकते हैं फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
राइज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं क्या? जब हम घर्षण करते हैं ना तो उससे यस टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो यस जितना घर्षण बढ़ेगा उतना राइज इन टेम्परेचर होगा, बोल सकते हैं क्या? यस यस सर। यस, ग्रेट। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। ये सारी चीजें हमको पता रहनी चाहिए। तो एक के बढ़ने से अगर दूसरे का बढ़ना डिफाइंड हो तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से बोला जाता है, बराबर कि नहीं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इंक्रीज इन एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीजिंग एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जाता हुआ टाइम को क्या बोलेंगे? तो स्पेंडिंग ऑफ टाइम बोल दो, है ना, ऐसे कुछ बोल देता हूँ। तो जो समय जा रहा है उससे डिफाइंड होता है मेरी एज बढ़ रही है, हाँ या ना? जैसे कुछ चीजें यस सिमिलरली, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चले आगे बढ़े। यस तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना है। ये क्या बोला, फोर्स इज रिलेटेड टू मास एंड एक्सेलरेशन बोला है। तो जब फोर्स रिलेटेड है तो हमको उन्होंने बताया नहीं रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमको उन्होंने बोला नहीं फोर्स कब बढ़ता है, मास देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो फोर्स बढ़ेगा मास बढ़ने पे, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूंगा तो फोर्स बढ़ेगा मास घटने पे, है ना? यस सर लेकिन मेरे को उन्होंने बताया नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू ए। सर आपने एम रेस टू ए क्यों लिखा? तो मैं कैपिटल लिख दूं, एम रेस टू ए। सर आपने एम रेस टू ए क्यों लिखा? तो देखो याद रखो, अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता तो इधर वन होता, अगर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होता तो इधर एम होता, तो ये ऊपर आके क्या बन जाता, एम रेस टू माइनस वन बन जाता। तो हमको नहीं पता ना वन लेना है या माइनस वन लेना है, अननोन वैल्यू है ना अभी तक हमारे लिए। तो इसीलिए मैं इसको एक ही टर्म में लिखता हूँ क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता वैल्यू क्या है, मेरे को खुद नहीं पता वैल्यू क्या है। समझा मैंने क्या बोला? अरे ऐसे भी तो हो सकता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर हो जाए, मेरे को थोड़ी पता है ना पहले से, मेरे को तो बस रिलेटेड बोला है, एम स्क्वायर भी तो हो सकता है रिलेशन में, नहीं कहा? समझ में आ रहा है? कर जैसे यस छोटा बच्चा रहता, छोटे बच्चों को पूछोगे ना, काय रे तो पप्पाकडे किती पैसे आहेत, तर तो कसं सांगतो, पप्पाकडे एवढे पैसे, एवढे, है ना? बोलता ही नहीं, बोलता अब एवढे म्हणजे केवढे, तो ही नो जस्ट इतना मतलब ज्यादा रहता है, पप्पाकडे एवढे पैसे असं, है ना, बरोबर की नाही? आणि अगर बोला तुझ्याकडे केवढे पैसे आहेत, तर माझ्याकडे एवढे पैसे, आता एवढे पैसे म्हणजे केवढे है ना, राइट, अंडरस्टैंड? सो बहुत बार चीजों को बताने का जो तरीका है कुछ ऐसा रहता है जिससे बस यही एस्टिमेशन आता है कि कितना ज्यादा है कितना कम, एग्जैक्ट कितना नहीं आता। तो यहाँ पे फोर्स इज रिलेटेड टू मास बोलना मतलब एक अंदाज आ रहा है कि भाई फोर्स मास से रिलेटेड है, लेकिन कितना नहीं पता ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काय कळना काय म्हणते? यस सर संस्कृति, बहना, समझो क्या बोले? यस सर यस या सर कल का लेक्चर देखा तूने? यस सर लेकिन कल का लेक्चर तुमने अपलोड ही नहीं किया, कैसे देखा तूने? सर कल का नहीं आपने बोला था ना वो जो अपलोड किया था वो ओके ओके, वाला देखा सर क्या? बोला था। ग्रेट ग्रेट हाँ ग्रेट, यस, अच्छा हो गया, तेरे को अभी आइडिया आ गया होगा थोड़ा सा उससे। और यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल, या फिर मुझे नहीं पता डायरेक्टली या इनवर्सली, इसीलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए का रेस टू बी। अब ए के रेस टू में बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए का भी तो अंदाजा नहीं है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लाभती बहना, समझी मेरा क्या है कहना? यस सर तो अभी इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो इससे क्या मिलेगा,
F is directly proportional to m raised to a and small a raised to b, बोल सकता हूँ क्या मैं? यस सर। जिन जिन Yes, लोगों को sir. पहले से ही पता है वो लोग इजीली बोल सकते हैं कि सर F इज इक्वल टू तो m इंटू ए होता है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? लेकिन हम जैसे गरीब आत्माओं का क्या, जिनको ये फॉर्मूला ही नहीं पता, मान लो जब हम मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हम इसी फॉर्मूला तक पहुंचना चाहते हैं, तो अब हम लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आंसर आएगा, जरा चेक करो। फोर्स का डायमेंशन देखो, अभी मैं क्या पता है ना आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल हटा देने के बाद में इज इक्वल टू लाया तो कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, एंड m रेस टू a एंड a रेस टू b। पढ़ा है क्या आपने, ये पता है कि नहीं पता आपको ये? नो सर। अगर नहीं पता तो याद रखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप हटाते हो या फिर प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाते हो तो कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, कळलं? हा कॉन्स्टंट असतो, म्हणजे एक व्हॅल्यू असते, एक आकडा असतो, काहीतरी ऍड करावा लागतो. काय ऍड करावं लागतो? आता एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. मी 100 किलो ज्या वेळेस तूप खातो त्यावेळेस माझं वजन 1 किलोने वाढते. मी असं तर नाही म्हणू शकत ना 100 किलो घी इज इक्वल टू 1 किलो माझं वजन, असं नहीं बोलू शकत ना मी, तो पचका हो जाएगा ना. तो कुछ तो इधर मांडवली के लिए ऐड करना पड़ेगा ना, समझा कि नहीं समझा? तो कुछ Yes. एस्टिमेशन के लिए कांस्टेंट भी ऐड किया जाता है इज इक्वल टू में लाने के लिए, क्योंकि हमको खुद अंदाजा नहीं होता, तो जो चीज हमको नहीं पता होती वो कांस्टेंट भर के देता है, ऐसा होता है उसका. काही नाही कळालं काय म्हणाला. यस और नो? सर समझना। यस. Yes. अब देखो अब देखो अब देखो, अब हम हमारे इसका आंसर आने वाला है, देखो चेक करो. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसके बाद में? L1 M1 T माइनस, अब ये टी के बारे में हमारी संस्कृति बताएगी. संस्कृति चल जल्दी याद करो, बता फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लेक्चर में क्या था? लास्ट लेक्चर तूने देखा ना, उसके अंदर होगा. तो टी रेस टू पावर -2। वाह, खुश कर दिया तूने मेरे को, खुश कर दिया इसने मेरे को. और एम एम ए को क्या लिखेंगे, देखो M1 ही लिखेंगे ना ए, और बाहर ए आएगा. और एसर्शन क्या होता है? L1T -2, बाहर आएगा बी. अरे हाँ ना. यस। Yes. सो अभी क्या मैं इसे L1 M1 T-2 लिखूं, और क्या मैं इस ए को अंदर ले लूं? अब देख लाब्दी, अगर कोई चीज Yes. ऐसी है ए रेस टू बी और बाहर सी, तो याद रखना इस वाले केस में एक के ऊपर बाहर है ना, इसको लिखा जा सकता है ए रेस टू बी सी, ऐसे लिखा जा सकता है, समझी? इंटू किया जा सकता है, तो इंटू इधर होता है. तो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे याद है तुझे, इधर इंटू होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? एम रेस टू 1 इंटू ए, यही बचा. बी अंदर जाएगा तो एल रेस टू बी, टी रेस टू -2b. समझे हो क्या बोले हो? यस सर। ओके, बहुत ज्यादा बढ़िया. अब हम यहाँ पे कोने में लिखा था, हमका यहाँ मिला है L1 M1 T-2, हे आपल्याला इथे भेटलं. आता पहा जरा, एल ची व्हॅल्यू या ठिकाणी काय घेणार मी? LB MA आणि T -2B. बरोबर केलं मी? चेक करा, मिक्स केलं. जल्दी जल्दी हो बोला कीजिए. Yes, sir. तो आपको नहीं लगता यहाँ पे L है, यहाँ पर L है, एक ही LL है, L के रेस्टू में A है, यहाँ पे L के रेस्टू में 1 है, मतलब B का वैल्यू क्या है? 1 है. हाँ या ना? Yes. M के रेस्टू में क्या है? 1. आ गया ना आंसर इच. और लगा तो टी वाला भी चेक कर लो. -2b इज इक्वल टू क्या आया? -2 आया ना, तो -2 कट, b इज इक्वल टू क्या मिला? वही 1 मिला ना. ओ माय गॉड, इसका मतलब सर ये वाला जो फॉर्मूला आपने हमको दिया था ना सर, देखो ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अब भी हम लोग ऐसा एकदम खतरनाक लिख सकते हैं. देखो सर, सर ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है सर, F इज इक्वल टू K टाइम्स M के रेस टू पे 1 आएगा, और B के सॉरी M का A का वैल्यू क्या है? 1 है ना, और इसका B का वैल्यू भी 1 है. ओ माय गॉड सर, देखिए इसको हम KMA लिख ले रहे हैं सर. सर इसका मतलब मेरे को ऐसा लगता है सर K की वैल्यू 1 होनी चाहिए.
तो मेरा फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम इंटू ए आएगा सर। सर देखो हम एग्जैक्ट फॉर्मूले पहुंच गए सर। देखो तो इतनी ताकत है ये डायमेंशन में कि जो चीज आपको पता भी नहीं थी उसके फॉर्मूले तक पहुंचा सकता है आपके। आया ना? लेकिन सर इसमें के आया, के 1 आया, मेरे को कैसे पता चलेगा सर? सर जैसे आपको पता था F इज इक्वल टू एम इंटू ए था, तो आपने सर के को 1 माना, तो इसीलिए तो इस फॉर्मूले के अंदर के की वैल्यू किसी को नहीं पता चलती, के टर्म्स में लिखना पड़ता है। तो जब आप भी आंसर निकालोगे तो एक्चुअली आंसर आपको ये लिखना है, F इज इक्वल टू के टाइम्स एम इंटू ए। समझा क्या? और के की वैल्यू 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हाँ या ना? Yes, sir. किनको किनको नहीं समझ में आ रहा है? समझा कि नहीं समझा? आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, Yes, sir. धन्यवाद। तो आइए हम आगे प्रस्थान करते हैं। तो देखिएगा, अब मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, मैं प्रश्न भी दूंगा, मैं उसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको उस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचना है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इसका अगर आपने आंसर दे दिया, इसका मतलब आप लोग रेडी हो गए। अब देखो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब ही टाइम होता है, ठीक है? याद रखो, ये टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा दरअसल और क्या होता है ये। जैसे कि एक एक कंप्लीट रोटेशन के लिए या फिर रिवॉल्यूशन के लिए लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। जैसे मान लो सन के प्रति अर्थ का घूमने का समय कितना, एक रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन कवर करने का समय कितना है उसका? सॉरी, एक रिवॉल्यूशन कवर करने का समय कितना है? 365 डेज है ना? 65 days. तो टी की Yes. वैल्यू 365 है अर्थ के लिए, कि अर्थ एक राउंड खत्म करता है 365 डेज में। समझा क्या? और अर्थ रिवॉल्व कितने में करता है? अर्थ रोटेट कितने टाइम में करता है खुद के एक्सिस के अलावा? 24 hours. हाँ, तो फिर अर्थ का खुद के जो रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया? 24। एक चक्कर, मतलब एक चक्कर के लिए लगने वाले टाइम को कहा जाता है। नहीं समझा? दिन भर फ्री होने के कारणवश मैंने सोचा आज को तूफानी करते हैं। फिर मैं तुरंत उठा, मैंने मेरे शूज पहन लिए, अब मैं गया दौड़ने। दौड़ के आने के बाद मैंने 10 मिनट में 100 राउंड्स लगाए। तो बताइए मेरा टाइम पीरियड कितना है? सर फिर से एक बार रिपीट करो ना। नहीं करूंगा, मजाक कर रहा हूं, करता हूं। देखो मैंने बोला संडे का टाइम था, मैंने सोचा आज को तूफानी करते हैं। मैंने तुरंत मेरे शूज पहन लिए, अब मैं गया जॉगिंग के लिए। जॉगिंग के लिए गया, अब हमारे पे सर्कुलर ट्रैक था, उस सर्कुलर ट्रैक में मैंने 10 मिनट में 100 राउंड्स मारे। 10 मिनट में 100 राउंड मारे मैंने। फिर से बोलता हूँ, 10 मिनट में 100 राउंड मारे मैंने। तो बताओ टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है मेरे? पागल बना रही है, अब ये पागल बना रहे हैं। 10 मिनट में 100 राउंड, तो एक राउंड को कितना टाइम? 10 मिनट में 100 राउंड, तो 5 मिनट में 50 राउंड, तो 1 मिनट में 10 राउंड, तो 0.1 मिनट में एक राउंड। अबे नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा आपको? मैंने बोला मैंने 10 मिनट में 100 राउंड्स मारे, तो खुद ही सोचो मैंने 5 मिनट में 50 राउंड्स मारे, मतलब मैंने 1 मिनट में 10 राउंड मारे। हाँ या ना? मतलब मैंने 0.1 मिनट में एक राउंड मारा। मैंने सही बोला या गलत बोला बताओ? लाभदी किधर है भाई तू? समझ में आ रहा है?
जानवी, संस्कृति, Yes, sir. अब दे समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। एक राउंड के लिए टाइम कितना लगा? 0.1 मिनट। यही तो है ना आपका टाइम पीरियड। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब सबसे पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, 0.1 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड आ जाएंगे। संस्कृति ने सही बोला। अगर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 0.1 मिनट मतलब 6 सेकेंड होने चाहिए ना? हाँ या ना? Yes. Yes. यस। मेरा क्लास चल रहा है, आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मेरा क्लास चल रहा है। सो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 0.1 मिनट मतलब 6 सेकेंड। ये आपको अभी से क्लियर होना चाहिए, समझा? अब मैं अगले पेज पे क्वेश्चन बताता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया इतना जो मैंने बताया? समझे हो? क्या बोले हो? Yes. Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मेरा प्रश्न लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। टाइम पीरियड इज related to length and acceleration. So find relation between them. मैं आपको इसका आंसर ही बता दूं। इसका आंसर आता है T इज इक्वल टू के टाइम्स अंडर रूट एल अपॉन ए। ये आंसर आना चाहिए। अब अगर सच में आपको लग रहा है कि आप उस डिजर्व करते हो और उस लेवल का आंसर कर सकते हो, तो मुझे तुरंत आंसर चाहिए आपसे। हो गया? हो गया? आ गया आंसर? हो गया?
हो गया? बताओ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अब इधर ध्यान दो सब लोग, मैं बताता हूँ। सब लोग ध्यान दो इधर, सब लोग इधर ध्यान दे दो। मैंने कहा था, Yes. बोला है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो टाइम पीरियड है वो रिलेटेड है लेंथ के और एक्सेलरेशन के। इतना ही जानकारी दिया। तो आपने आंख बंद करके क्या लिखना चाहिए था? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का रेस टू ए, कैपिटल ए में भी लिख दो, लेंथ का रेस टू ए। और वही टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए का रेस टू बी। है ना? रेस टू में ए भी लिखेंगे क्योंकि पता नहीं हमको रिलेशन कैसा है। और फिर मेरे क्या लिखना चाहिए था? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का रेस टू ए एंड ए का रेस टू बी। ये बोलना चाहिए था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और टी इज इक्वल टू करूंगा तो के टाइम्स एल का रेस टू ए का रेस टू बी। ये बोलना चाहिए था, सही है? Hmm. और उसके बाद में T डायमेंशन को पुट करेंगे तो T1 T1 is equal to K H1 के को लिख के फायदा ही नहीं, के का डायमेंशन कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, समझा ना? इसलिए मैं डायरेक्टली एल से शुरुआत करता हूँ। L1 और एक्सेलरेशन क्या है? L1 T minus 2 B बी। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? T1 LA LB T minus 2B. सही है? Hmm. तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? T1 इज इक्वल टू एल रेस टू ए प्लस बी। बोल अब्दी, लिख सकता हूँ क्या? जब जब प्रश्न पूछ रहा हूँ लब्धि गायब हो जा रही है। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकता हूँ? L0 T1 L रेस टू ए प्लस बी एंड T रेस टू माइनस 2b। बोलो, लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता? तो L0 क्यों लिया? क्योंकि इधर L को L के साथ कंपेयर करना होगा ना। हम्म अब्दी, वो मैं आ रहा है? कचो आवाज नहीं आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। बोलो, संस्कृति चेक कर, जल्दी बता। Sir, कैसे? Yes sir. Yes sir. L के रेस टू में a प्लस बी, यहाँ पे L Yes. पे 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। आया नहीं? संस्कृति लिख सकता हूँ क्या? लाभदी लिख Yes. सकता हूँ? यस सर। और t के रेस टू में क्या है? माइनस 2b इज इक्वल टू 1। चेक करो, माइनस 2b, ये 1। सही है? Yes. Yes, sir. अद्भुत। तो अब देखिए, अगर यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, जनाब में से यहाँ पर b की संख्या क्या आ गई? -1/2। B. देखो ना, -1/2 उसके नीचे, -2 उसके नीचे फिर है ना। Yes. -2b Yes, इक्वल टू 1 था ना, तो b इक्वल टू -1/2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन, उसमें b की वैल्यू पुट करता हूँ, a प्लस b की वैल्यू क्या है -1/2 इज इक्वल टू 0, उसको उधर फेंक देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1/2, आया ना। तो ये 1 ये 2 दो चीजें मिल गई। अब ज्यादा कुछ Yes, नहीं sir. करना, ये आपकी इक्वेशन में डाल दो इसको, t इज इक्वल टू k टाइम्स l रेस टू, a का वैल्यू क्या है 1/2 और a का वैल्यू क्या है -1/2, आया ना। यस। तो ऑटोमेटिकली जो चाहिए वही आंसर आने वाला है। l ऊपर है 1/2, उसके नीचे a जाएगा, -1/2 को नीचे फेंक दो ना, तो ये नीचे आ जाके 1/2 बन जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। अब मुझे बताओ l रेस टू 1/2 l रेस टू 1/2 मतलब रूट में डाल सकते हैं क्या उनको? l रेस टू 1/2 पता है क्या होता है, आधा, आधा मतलब रूट। हाँ यस। a रेस टू 1/2 को तुम लोग रूट a लिख सकते हो, ये बात अभी से याद रख लो, बाद में बहुत काम में आएगा। तो क्या मैं इसे रूट l लिख दूं ऊपर और नीचे रूट a लिख दूं, तो क्या इसको मैं k टाइम्स अंडर रूट l/a लिख दूं? देखो जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था वही आंसर आ गया। तो ये ताकत है इस मेथड का, कुछ भी नहीं पता फिर भी डायमेंशन हमको आंसर लाके दे। नाही कळाला पोरींना काय म्हणतोय मी। Sir, कळालं sir. सर। Higher. संस्कृते समझे हो का बोले हो, यस सर। लिख लो इसको जल्दी से। हे केशवा केशवा। हो गया। नो सर। Sir, K L raised to half और divided by A raised to half कैसे आया? कहाँ गायब थी इतनी देर से तू? सर यही थी। कि तेरे को मैंने, तूने अभी क्यों, अभी लेट, इतना लेट क्यों पूछ रही है तू? देख, डर मत, इधर देख, अभी ये दिख रहा है फॉर्मूला जो हमने बनाया था, हमको ए की Yes, वैल्यू sir. मिल गई ना, क्या है ए की वैल्यू 1/2 और बी 1/2. की वैल्यू भी ना -1/2। देख इधर 1/2 पुट किया एंड -1/2 पुट किया, सही है। Yes. अब तू मुझे बता, एल ए रेस टू -1/2 को मैं नीचे ले सकता हूँ क्या डिनोमिनेटर में, ए रेस टू 1/2 बोल के? Yes, sir. नहीं पता हो तो याद रखना, रेस टू जो रहेगा वो माइनस में, तो उसको डिनोमिनेटर लेके तो प्लस में हो जाता है, समझी। Yes. अब ये एल रेस टू 1/2 मिला, नीचे ए रेस टू 1/2 मिला, लेकिन एल रेस टू 1/2 को हम रूट एल भी लिख सकते हैं, आया ना। Yes. तो देख के को के लिखा, एल रेस टू 1/2 को रूट एल लिखा, ए रेस टू 1/2 को रूट ए लिखा, और दोनों का रूट कॉमन कर दिया, खेल खलास, पैसा वसूल। Yes. सही है गलत है? सही है सर। Sir, सही है। आने वाले संडे को एग्जाम होने वाली है, आपको फिर से इसके आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ, पढ़ाई करना है, जितने वीडियो पढ़ाए हैं सारे लिख लेने हैं, नोट्स निकालना है और रेडी रहना है, जितने क्वेश्चन दिए उससे, उसी से दूसरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। क्या ठीक है सर, सुकून नहीं जीवन में, अभी सुबह से शाम तक स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, स्कूल का पढ़ाई करो, फिर तुम्हारा कट कट रहता है सर ये सब कुछ, ये इस पे हार्ड चीज, उसमें फिर उसका आपका लेक्चर अलग से देखो, उसका अलग से नोट्स निकालो सर, फिर उसको याद रखो अलग से, फिर उसमें आप धमकी देते हो कि पेपर लोगे सर, ऐसे थोड़ी चलता है सर, हम भी बच्चे हैं सर, हमारा भी जीवन है सर, हमें भी जीने दो, है ना। आपकी तो वाट लग चुकी है सर, आपने पढ़ लिया सब कुछ।
हम तो अभी बस बच्चे हैं, हमें पढ़ने दीजिए, है ना? लग रहा है आपको ऐसा? लग रहा है कि नहीं लग रहा? कैसे बताएं सर? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब और एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, चलो मैं आपको पूछूं। हम्म। आप में से कितने लोग को पता है कि कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है? सुना है क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? नो सर। नो सर। तो सुना है फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, ऐसा फॉर्मूला आज तक कभी देखा है? नहीं सर। नहीं देखा? चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं दूसरा फॉर्मूला देता हूँ। क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला देखा है, जी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r²? कहीं देखा है गलती से? कल ही देख। कल ही देखा ना? ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है। आइए अब इस फॉर्मूले को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है? आगे बढ़े। बस अब इस फॉर्मूले में एक दिक्कत होगा, पता है क्या दिक्कत होगा? कि इसमें m1 भी मास ही है और m2 भी मास ही है ना, तो उसके बाद दो दो मास आ गया, तो मास का स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, अलग अलग मास से दिखाने को नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ बोथ masses are same, if both masses are same, then क्या हम इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m²/r²? बोलो। यस। दोनों मासेस सेम है ना, m1 m2, तो m² डायरेक्ट लिख दो इसको। तो इस फॉर्मूले को निकालने का प्रयास करते हैं अभी, ठीक है? ये वाले तो मैंने आपको लिख के दिया है, फोर्स इज रिलेटेड टू मास एंड डिस्टेंस, सो फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, सही है। अब मेरे को ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा। फोर्स एक रिलेटेड है मास के और डिस्टेंस के, सही है गलत है? अब देखो, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का रेज टू ए, क्योंकि मेरे को पता नहीं है क्या है। और क्या मैं लिख दूं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बोला है ना, तो डिस्टेंस को मैं आर लिखता हूं, आर का रेज टू बी, चलेगा ऐसे लिखा तो? यस सर। मैं कैपिटल ए भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लगा तो लिख भी देता हूं। ए एंड बी, ठीक है? तो अभी इसको मैं लिख सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू ए एंड r रेज टू बी। इससे आएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट लिख दिया ना, इज इक्वल टू k टाइम्स m रेज टू ए एंड r रेज टू बी। समझा? या तो सबको क्लियर है लाभदी? समझे हो क्या बोले हो? यस सर। अब देखो, तो क्या मैं इससे थोड़ा आगे जाके बोल सकता हूँ कि जो मारो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू के एम रेज टू आर रेज टू, तो इसको अगर मैं डायमेंशन को पुट आउट कर दूंगा, L1 m1 t-2, और क्या यहाँ पर m1 बाहर a, और r मतलब क्या, लेंथ है ना, L1 बाहर b, सो L1 m1 t-2 इज इक्वल टू
अब यहाँ पर हमको जी को भी लेना था. We need to keep G also along with it. Otherwise we'll lack in our answers actually. G को भी लेना पड़ेगा इसका मतलब. ठीक है, T की वैल्यू आ रही है ना. So I'll get m raised to a, l raised to b. But अगर मैंने T के लिए पुट आउट नहीं की है, G के बारे में मैंने आपको कल बताया था, याद है आपको? G का LMT क्या आ रहा था कल? G का LMT क्या आ रहा था कल? बताओ जरा. कल बताया था मैंने. L cube m minus 1 t minus 1. यही था क्या सब लोग? चलो एक बार क्रॉस चेक कर लो. kg मीटर स्क्वायर, kg स्क्वायर, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था उसका. याद है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बराबर है. तो ये कांस्टेंट को यूनिट है ना, तो यहाँ पर और एक लिखना पड़ेगा. देखो क्वेश्चन अधूरा रह गया, क्वेश्चन को पूरा करते रहो. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर. क्योंकि एक फैक्टर रहना पड़ेगा इसमें. So now मैंने क्या रहा, फोर्स इज रिलेटेड टू मास, मास एंड डिस्टेंस एंड, और एक बार लिखता हूँ, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखता हूँ. ठीक है. और आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कौन है? जी है. यहाँ पे और एक चीज बढ़ाना पड़ेगा. समझा ना वैसे क्यों किया? Yes. नहीं तो ये एक चीज लेना ही भूल गए ना हम लोग, उसको भी यूनिट होता है ना. इसको जी रेस टू सी लिख देता हूं मैं. ठीक है. तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी रेस टू सी भी आ जाएगा, जी रेस टू सी भी आ जाएगा. और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एल क्यूब एम माइनस 1 टी माइनस 1 एंड सी. क्लियर है? समझा मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया ऐसे? क्योंकि Yes, जी की sir. वैल्यू मैटर करेगी बुलाने के लिए, क्योंकि जी को भी यूनिट होता है. तो अभी के को क्यों नहीं ले रहे थे हम अब तक? इस के को नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि के को यूनिट नहीं है ना, लेकिन जी को तो है ना. देखो ना, इस फॉर्मूले 3 चीजें दी है ना, इसीलिए. Yes. तो क्या मैं इसको एल 3c एम माइनस सी टी माइनस सी ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. सच में क्लियर है? Yes. Yes, sir. या दैट्स ग्रेट. तो अभी जरा देखिए. 1 m1 m is equal to So, अभी एल 1 m1 टी माइनस 2 यहाँ पे आएगा, एम ए आएगा, एल बी आएगा, और यहाँ पर जो एल, ओके यहाँ पे 2 है ना, और lb l3 bc. so यहाँ पर ये जो एम ए रेस टू ए है, ये इस एम के साथ मिक्स आउट करके एम रेस टू ए minus माइनस सी बना देगा, एल बी प्लस 3c बना लेगा, है ना, एंड टी माइनस सी बना लेगा. क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? yes, sir. Yes, great. So now we'll move ahead now. अभी इस वाली परिस्थिति में अगर मैं m को इसके साथ मैच कराता हूँ, तो m रेस टू m माइनस सी और 1, यहाँ पर b प्लस 3c 1 है, और यहाँ पर c इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आ रहा है गिवन वैल्यूज के अनुसार. अगर ये 2 है, अगर ये 2 है, तो इस 2 को उधर फेंकूंगा तो a का संख्या क्या आ जाएगा? 3 है. एक मिनट, गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है. एक मिनट, गड़बड़ी हो रहा है. देख लो तो ए क्या आया, जी की वैल्यू को लेना पहले अगर जाते तो फिर इसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू 2 आता है. सो यहाँ पर एक का वैल्यू 3 आया, और
ए का वैल्यू ए से है। ओके, सुनिए 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 सुनिए, मेरी बात सुनिए। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. एक्चुअली इस क्वेश्चन यस के सर। अंदर ना, इस क्वेश्चन के अंदर एक गड़बड़ी हो रहा है। गड़बड़ी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स m आ रहा है ना, और फिर हम इस फॉर्मूले के अनुसार आगे जाना पसंद कर रहे हैं, जिसमें कि g ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। लेकिन ये एक में ऐसा केस है जिसके अंदर के कांस्टेंट को यूनिट है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट ले लिया, और मैंने यहाँ पर भी कांस्टेंट ले लिया है। दो दो कांस्टेंट आ गया ना इसके अंदर, लेकिन इस कांस्टेंट को यूनिट है और इस कांस्टेंट को यूनिट नहीं है, अगर आप चेक करेंगे तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. या तब उसके वजह से हो क्या रहा है, उसके वजह से ये हो रहा है कि ये जो, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट जुड़ने की वजह से वैल्यू एक एक से बढ़ रही है। जैसे कि जो ए 2 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर चाहिए, तो 3 आ गया। समझ में आ रहा है? सी 1 आना चाहिए था बस जी, लेकिन सी 2 आ रहा है। क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या बोल? हाँ. यस। तो वैसे उसकी वजह से गलत हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर जी भी मैंने ले लिया है और के भी ले लिया है। दिस टू थिंग्स आई हैव टेकन। एक्चुअली इट मींस अगर हम लोग ये कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो वी शुड नॉट कंसीडर के, ऐसा वाला फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो ऑटोमेटिक वो के कैटेगरी में चला जाएगा। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज नॉट सुटेबल। ये मैंने मेरे मन से लिया था जैसे क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट सुटेबल, सो वी विल नॉट गो फॉर इट। हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? नहीं तो इसमें फिर गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि इसमें दो दो कांस्टेंट आ रहे हैं तो दिक्कतें हो रही है। इसको आप मत लिखिए, ठीक है? यस, उसको मत लिखिए। जस्ट या अब मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ। अबे यार, व्हाइट बोर्ड। शेयर, व्हाइट बोर्ड, शेयर। सही, यस, हो गया। यस, हो गया, डन। आप देखिए, कोई है यहाँ पे या मैं अकेला ही हूँ? कोई नहीं है। लाभ दिखा गई? मेरा आवाज आ रहा है दोनों को? Yes, sir. यस सर। या अब मैं और एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि फोर्स इज रिलेटेड टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन। अब मैं चाहता हूँ इसमें आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। आप बताएं इसे कैसे निकाला जाए।
बताओ बताओ। बताओ। संस्कृति आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. सही लिखा है मैंने, चेक करो। Yes, sir. चेक करो, फटाफट में लिख रहा हूँ मैं, सही लिख रहा हूँ क्या, चेक करो। वी की जगह मैं क्या लिखूं? L1 T minus 1 B. आर रेडियस है ना जो लेंथी है, L1 S to C। MA तो इससे क्या आ रहा है? MA LB T minus B एंड LC। सही है? Yes. सबसे पहले L को लेते, तो L को क्या मैं LB प्लस C ले लूं? चेक करो, संस्कृति Yes. चेक कर बता। Yes, sir. संस्कृति देख, यहाँ पे एक L है, यहाँ पे एक L है, चेक कर Yes, ले। sir. Yes. M क्या आएगा? MA आएगा, और T क्या आएगा? T माइनस B आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। Yes. सही है? तो क्या मैं B प्लस C इज इक्वल टू 1 बोल दूं? Yes, sir. क्या मैं A इज इक्वल टू 1 बोल दूं? और क्या मैं माइनस B इज इक्वल टू -2 मतलब B इज इक्वल टू 2 बोल दूं? और अगर मैं B की वैल्यू इधर 2 पुट करता हूं तो C मुझे क्या आएगा? देखो C. इधर B की वैल्यू 2 पुट करता हूं, C क्या आएगा? -1 आएगा ना। अब देखो, तो मेरे को सारे वैल्यू आ गए। A का वैल्यू 1 आ चुका है, B का वैल्यू 2 आ चुका है, C का वैल्यू -1 आ चुका है। मैं डायरेक्ट इधर पुट करता हूँ इसमें, F इज इक्वल टू K टाइम्स M रेस टू A का वैल्यू 1, V रेस टू B का वैल्यू 2 एंड C रेस टू, सॉरी मतलब C रेस टू बोल रहा हूँ, M रेस टू A का वैल्यू 1, V रेस टू B का वैल्यू 2 R एंड R रेस टू C का वैल्यू -1। minus 1. तो क्या मैं इसे K टाइम्स M V स्क्वायर और नीचे R दे सकता हूँ? एक्चुअली दिस स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉल्ड mv स्क्वायर बाय r। आ गया Yes. फार्मूला। Yes, sir. आपका भी आया किसी लाइन में? Yes, sir. यस, अगर आया है मतलब आप जीत चुके हो। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, एज इट इज। ठीक है? लाभ कहाँ चली गई? पता नहीं, sir. उसका इंटरनेट खत्म हो गया। संस्कृति क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। Yes, sir. यस, अब क्वेश्चन नहीं, अब मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ। अब दूसरा टाइप बता रहा हूँ, ये टाइप तो आपका समझो
मुझे लगता है जितना आपको पता चल चुका है अब आप इसके आंसर्स को इजीली लिख सकते हो। ठीक है, एक लास्ट चीज ले लो, एक लास्ट चीज। आप Yes, sir. कितने लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी Kinetic energy पता है but formula नहीं। सुना है कुछ? m1/2 mv² रहता है फार्मूला, नहीं सुना आपने इस फार्मूले को? नहीं। संस्कृति कहाँ गई भाई, तू दिखी नहीं रही मेरे को। नहीं सर, नहीं सुना। मैंने बोला तू दिखी नहीं रही मेरे को, तू कहाँ है? वो सर। दिख क्यों नहीं रही फिर? है तो, है ना? अभी याद रखो, इधर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इस m को कहा जाता है मास, इसको v को कहा जाता है वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब ये वेलोसिटी v, मतलब समझा? अब आगे, अगर मैं इसको लिखता हूं, अगर मैं इसको लिख रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज related to mass and velocity, then find out relation between them। सच में अगर आपने इसका आंसर निकाल के दिखाया ना, आई विल बी रियली हैप्पी। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है? पता है क्या? Dimension formula। ऑफ एनर्जी। Yes, sir. M M M1 L2 T minus 2। m1 l2 t माइनस, करेक्ट 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 करेक्ट, सही है। लास्ट के लेक्चर में है, संस्कृत एक बार तो अच्छे से देखिएगा, तेरे को मिल जाएगा, ठीक है? डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी बोला, उसमें अंदर मैंने बोला है कि टॉर्क का, वर्क डन का और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, बोला है उसमें। ठीक है, अब देखो, बताओ मैं आगे बढ़े? Yes। आगे बढ़ो, जैसे यस लगा तो सर। फिर से एक बार सुन ले, समझ संस्कृति देख। एनर्जी का यूनिट क्या होता है संस्कृति, इतना पता है तुझे? एनर्जी का यूनिट क्या होता है जानवी? एनर्जी का यूनिट क्या है? Unit हाँ, जूल। जूल होता है ना, समझ संस्कृति, वीडियो मैंने बताया, संस्कृति वीडियो अच्छे देखना था। जूल होता है, मैंने बोला भी है उसमें 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है बोल के। हाँ। तो न्यूटन मतलब ही क्या, फोर्स का यूनिट ना, मतलब kg। फोर्स का L1 M1 T-2 आ जाएगा, और हाँ। मीटर का एक L1 आ जाएगा। हम्म। तो आपको यहां से मिलेगा L2 M1 T-2। ये जूल का डायमेंशनल फार्मूला है, जो कि एनर्जी का है, ये याद रहना चाहिए। M1 L2 T-2। संस्कृति समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टफ लग जाए तो, ऐसे भी सिंपल चीजें पढ़नी नहीं है हमको। डिफिकल्ट लग रहा है तो अच्छी बात है, नई चीज सीख रहे हैं, ऐसा समझना है, डरना नहीं है। नहीं समझा तो फिर से मुझे पूछना है 10 बार, मैं हूं तुझे बताने के लिए, फिर से बताओ इसको। समझ गया सर। तो अभी थोड़ा आगे और Velocity is। बताओ मैं, अब देखो, अब अगर मैंने एनर्जी कहा है, सो आई विल टेक ओवर हियर लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to, I'll take m raised to a, and that same kinetic energy I'll take directly proportional to v raised to b। सही बोल रहा हूं मैं? चेक करो अभी। यस। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी
is directly proportional to m raised to a and v Yes. raised to b. So I can write kinetic energy is equal to कुछ एक कांस्टेंट m raised to a and v raised to b. सही है गलत है? सही। सही है सर। अभी थोड़ा देखो यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या था? m1 l2 t minus 2. m मतलब क्या है? मास। सॉरी, m मतलब क्या है? हाँ, मास ही है ना। इधर m का डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखूंगा? m1 बाहर a और Yes. v को मैं क्या लिखूंगा? l1 t minus 1 और बाहर b। सही लिखा क्या? चेक करो Yes sir. संस्कृति। यस सर। अब देखो m1 l2 t minus 2 m raised to a l raised to b t raised to minus b। सही है? हो गया? Yes sir. सो अभी अब मेरे को एक बात पता चल गया यहाँ पे, m1 l2 t minus 2, वैसे यहाँ पे क्या आएगा? MA LB T minus B. ग्रेट। देख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया, चेक कर लो, और माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 मतलब भी b का वैल्यू 2 आ गया वंस अगेन। हाँ है ना? Yes sir. तो कोई यहाँ पे अपने फॉर्मूला बनाया, देखो यहाँ पे नीचे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स m का क्या है? रेस टू a, मतलब 1 ही आया, और v का क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। समझा क्या? Yes sir. तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है? k टाइम्स mv स्क्वायर। अब एक k मतलब ही क्या है? ये रोकड़ा देखो 1/2 ये है, तो k की वैल्यू अगर आपको पता चल जाती तो आपका आंसर राइट था। अभी भी राइट ही है ना, लेकिन तो k Yes, की वैल्यू sir. ऐसे पता नहीं चलती हमको, mv स्क्वायर आ गया आपका आंसर, क्योंकि k आपका 1/2 है। क्लियर है संस्कृति? यस सर। केशवा चले आगे। Yes sir. आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, आप में से कितने लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? सुना है कुछ? No. mgh सुना है? mgh कुछ ऐसा? नहीं सुना mgh? नो। आपने बहुत सारी चीजें सुनने से मिस कर दी है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये सारी चीजें 9th में अभी खो जानी चाहिए आपकी। वर्क पावर एनर्जी नाम का चैप्टर है क्या आपको अभी करंटली? Work and वर्क पावर एनर्जी का नाम का चैप्टर है क्या आपको? नहीं है? work and energy है शायद। हाँ वही वही वही, उसमें आएगा ऐसा कुछ। चल ठीक है, पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने कह दिया वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड displacement. So find relation between them. कैसे कर सकते हैं इसको? क्या लगता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर भी पता है इसका। वर्क डन मतलब क्या होता है? अरे वर्क डन मतलब वर्क डन का फॉर्मूला नहीं पता है मैंने आपको? Work
डन का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में नहीं बताया क्या? लास्ट टू लास्ट यस सर क्या था? अरे यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी बार बोला है? हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट संस्कृति ने जो लेक्चर देखा है उस लेक्चर में ये होना चाहिए था। उस लेक्चर में फोर्स के बारे में बात हुआ है, वर्क डन के बारे में बात हुआ है, वर्क डन, टॉर्क, एनर्जी, है ना संस्कृति? यस सर। और एक बार सुनना होगा लेक्चर से संस्कृति, ठीक है? वो एग्जाम से पहले, संडे को एग्जाम है, ठीक है, याद रखो। वर्क डन या अब आगे क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? W माने वर्क डन इज रिलेटेड टू फोर्स, डायरेक्टली उसको रेस टू ए लिखता हूँ। एंड वर्क डन इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, तो डी लिखता हूँ, रेस टू बी। सही लिख रहा हूँ क्या? यस यस। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का रेस टू ए एंड डी का रेस टू बी। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके सो नाउ हमको वर्क डन का पहले चीज पता है, क्या होता है? M1 L2 T माइनस टू, क्योंकि वर्क डन का और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, हाँ या ना? यस सर और फोर्स का क्या है? L1 L1 M1 T माइनस टू रेस टू ए, और इसका D का क्या है? L1 रेस टू बी, हाँ या ना? यस सर M1 L2 T माइनस टू, यहाँ पर ए अंदर जाएगा तो LA MA T माइनस टू ए, और इसको L B। सही है गलत है? सही है Yes. So now MAL2 T माइनस टू, और इसको यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो LL प्लस हो गया, LA प्लस बी, MA T माइनस टू ए। क्लियर है? तो इसको मैं सेम सेम करने के लिए L को आगे ले लेता हूँ। L2 M1 T माइनस टू इज इक्वल टू LA प्लस बी MA T माइनस टू ए। क्लियर होगा मे भी आपको? यहाँ तक क्लियर हो चुका है? यस सर ग्रेट। यस सर। अभी A प्लस बी का वैल्यू कितना है बताओ? दो ना है। 1 A का 2 वैल्यू 2 क्या है? 1 है ना? और क्रॉस चेक करो, माइनस टू ए यस इज इक्वल टू माइनस टू, मतलब ए इज इक्वल टू 1 ही हो गया ना? ए का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो बी कितना आएगा? यहाँ पे 1 ही आएगा। 1 1। तो आप खुद ही चेक करो, क्या आपको के भी लिखना था ना? W इज इक्वल टू के टाइम्स एफ रेस टू 1 और डी रेस टू 1, और आपको पहले से ही पता है एफ इज इक्वल टू एफ डी रहता है। सॉरी, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पहले से पता है, के की वैल्यू 1 ले लेंगे, है ना? आ गया? तो यस सर देखा इस पर्टिकुलर चीज का कमाल। फॉर्मूला पता भी ना होता, फॉर्मूला के रिलेशन तक पहुंच पा रहे हो, नाही कळालं। कळलं सर यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन हो गए ना इसके, हाँ और एक क्वेश्चन लेते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेक्चर एक टाइप को डेडिकेट कर रहा हूँ, ऐसे में एक चैप्टर के सारे जेई के टॉपिक्स नियर अबाउट खत्म कर रहा हूँ। मतलब आपका हो जाएगा उस तरह। एटलीस्ट मैंने बोला था 70%, क्योंकि मेरे को पता है 30% मैथ्स आपको पढ़ा ही नहीं गया। अभी 9th में हो ना आप लोग, अब आपको बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया ना, मैं सच में बोल रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा।
हाँ क्या बोला था, भूल गया क्या बोला। हाँ यस, एक क्वेश्चन और, एक यहाँ पर बोला गया है कि एनर्जी इज रिलेटेड टू मास acceleration and height. So find out relation between them. अगर सच में इसका आंसर आपने दे दिया ना तो आज का लेक्चर सफल हो गया। संस्कृति समझ रही है? यस सर। ट्राई कर, ट्राई कर। मैं चाहता हूँ जानवी से पहले तो आंसर दे इसका, तो इसमें मैं मदद नहीं करने वाला। हो गया? नो सर। तो फिर डॉट्स ऐड लगा इस रीजन सर हाँ यस। energy is equal to k m raised to 1 a raised to 2 h raised to 2. ना ना ना, गलती हो गया है, गलती हो गया है। देखो इधर ध्यान दो, सिली मिस्टेक होगा, इधर ध्यान दे। एक जस्ट मिनट, क्या एनर्जी यहाँ पे सीधा बोला है ना, एनर्जी इज रिलेटेड टू मास एक्सेलरेशन एंड हाइट। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं एम रेस टू ए बोल दूं? वही एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं एक्सेलरेशन रेस टू बी बोल दूं? संस्कृति तू है क्या नहीं? तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? संस्कृति यस सर। क्लियर है ना यस तेरे सर। को? तूने ट्राई कर रही है क्या तू? यस। यस किया थोड़ा। थोड़ा किया क्या? अब इधर पूरा ध्यान दे, देखते को आ जाएगा। और हाइट क्या है? देखो मैं एच रेस टू सी बोल देता हूँ, ठीक है, हाइट को। अब तीनों को मिक्सअप कर देता हूँ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू ए रेस टू बी एंड एच रेस टू सी। सो ई इज इक्वल टू, कुछ तो कांस्टेंट आएगा, एम रेस टू ए रेस टू बी
H⁻C, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब देखो E का फार्मूला क्या है एनर्जी का? M1 L M1 L square T minus 2. M1 A L1 and L1 C. Let's see. ठीक है, इज M1 L2 T minus 2 इज इक्वल टू MA अंदर जाएगा, इसके LB अंदर LB आएगा, T minus 2 भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे LC होगा, सही है? Yes. सो अभी M1 L2 T minus 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं MA लिख रहा हूँ, L को L मैं B plus C लिख रहा हूँ, और T को मैं -2B लिख रहा हूँ, सही है? Yes. इट मीन्स -2B इज इक्वल टू -2, तो B का वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ। TT चेक कर, -2 इज इक्वल टू -2B ना, -2 उड़ गया, Oh. तो B1 आ गया ना, Yes. Yes. और A क्या आ गया? 1 ही आ गया, और B प्लस C इज इक्वल टू क्या है? 2 है ना, B प्लस C अगर 2 दिया हुआ है, B का वैल्यू तो 1 था, B का वैल्यू 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 1 ही आएगा ना। तो एक्चुअली फार्मूला क्या आना चाहिए? E इज इक्वल टू K टाइम्स MAH फार्मूला आना चाहिए। Yes. एक्चुअली भी फार्मूला होता है MAH फार्मूला होता है एक्चुअली, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? Yes. Yes. एक स्टूडेंट से मैंने फोन जब्त किया है, मैंने सोचा है जो बच्चा संडे के टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको गिफ्ट दे दिया जाएगा इसमें। फोन 27,215 रुपए का फोन है, भाई ये फोन जीतने का मौका दीजिए, राइट आंसर, ठीक है? हो गया यहाँ तक? Yes, sir. मुझे लगता है आप सब लोग बहुत ज्यादा फाइन है अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में, करेक्ट? Yes. हाँ, बस मेरे नाक मत कटवा देना जब पेपर आ जाएगा तब, ठीक है? चलेगा। संस्कृति क्लियर है? ओके, संस्कृति श्योर, सून आई एम गोइंग टू कम टू लोनी वंस, एंड आई विश यू विल आल्सो कम देयर सो दैट आई कैन सी यू इन फ्रंट ऑफ मी डायरेक्टली, है ना? वहां से कितना दूर रहती तू लोनी से? Approximately 9 kilometers. 9? तो 9 में कुछ भी नहीं है। मोस्टली मैं आ जाऊंगा संडे के टाइम पे आऊंगा, यू मे कम विद योर पेरेंट्स, थोड़ा मतलब बात कर पाऊंगा क्या भाई कैसे क्या है क्या नहीं। चलिए, अभी अभी तो वैसे तो और भी बहुत सारे फार्मूलाज है, ओके, लेकिन अभी मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देने वाला हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, देन आई विल से कि आप सब लोग सही कर रहे हैं, ठीक है? सो बी रेडी फॉर दिस वन क्वेश्चन। शुरू कर दें? Yes, sir. आपको कहा गया है कि एनर्जी इज related to mass स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट आपको पता नहीं क्या है, लेकिन मैं बताता हूं, एंड टेम्परेचर। अब सबसे पहले स्पेसिफिक हीट सुनो क्या होता है। अभी के लिए इतना जान लो, स्पेसिफिक हीट मतलब
कुछ ऐसा चीज जो 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के काम में आता है। अब आपको नहीं समझेगा दरअसल क्या है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, मैं जितना बता रहा हूं उतना समझो। स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको मैं जूल पर केजी केल्विन ऐसे लिख सकता हूँ। क्या है इसका यूनिट? जूल पर केजी का यूनिट होता है इसका, केजी केल्विन। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे? जूल का नहीं डायमेंशन सर, क्या होता है? 1 m1 + न्यूटन। t - 2। केजी का क्या होता है? m1। और केल्विन का क्या होता है? के केल्विन केल्विन का का, तो के लिखेंगे, है हाँ ना? के, यस। सो ये m1 ऊपर जाएगा तो -1, m0 हो जाएगा, m0 L2 T-2 एंड K-1। समझा क्या लिखा मैंने? समझा? यस सर। आगे बढ़े। अभी पहली बार मैंने के को इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि टेम्परेचर का क्वेश्चन पहली बार आया है। तो अभी लेकिन मेरे को एक बात तो पता है ना, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन करा, हमको पता चला कि एनर्जी इज रिलेटेड टू मास, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर। मास का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है m1, स्पेसिफिक हीट का भी पता चल गया m0 L2 T-2 K-1, और टेम्परेचर का हमको पता है K1 ही होगा ना, टेम्परेचर बोला तो K1। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का रेस टू a, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट को मैं s बोल के लिखता हूँ, s का रेस टू b, और वही एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर को मैं लिखता हूँ कैपिटल नहीं, टेम्परेचर को किसमें लिखूं मैं? टेम्परेचर को मैं लिखता हूँ, किसमें लिखूं मैं? के में लिखोगे? के में तो सिंपल लिखो, टेम्प लिखता हूँ, टेम्प। ठीक है, टेम्प का रेस टू सी। क्लियर है यहां तक सबको? इसको मैं आगे यस। जाके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का रेस टू a, s का रेस टू b एंड टेम्प का रेस टू c। सो k इज इक्वल टू k टाइम्स m का रेस टू a, s का रेस टू b एंड टेम्प का रेस टू c, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। सो E माने एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m0 नहीं, एनर्जी का एम, नो, L1 L1 नहीं, M1 L² T-2। ये है। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के k को भी ऐड कर रहा हूँ अभी, केल्विन। तो केल्विन रेस टू 0 है ना, क्योंकि केल्विन तो है नहीं इसके पास, आया ना? सबको यस समझ में? सर, तो क्या बोल रहा हूँ? बट केल्विन तो इधर था ना, क्या क्या? केल्विन इस साइड को था ना सर। हाँ ना, तो इसीलिए तो मैंने k को 0 क्यों लिया है, क्योंकि उसको लिख या ना लिख फर्क नहीं पड़ेगा। चल नहीं लिखता, चल तू बोल रही नहीं लिखता, नहीं लिखता, ठीक। विदाउट लिखे भी आंसर ला सकता, देख चेक कर ले। अब ये तो के कांस्टेंट है, इसको मत पकड़ना, केल्विन वो अलग है। अब इधर देख, m1 मतलब क्या? m1 का रेस टू a। s भी मतलब क्या? जिसमें ऑलरेडी बस L2 T-2, m0 को नहीं लिखता, L2 T-2 एंड K-1 हो, ऊपर रेस टू में b चला जाए। और c में टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को तो k से बताते हैं ना, K1, ऊपर आएगा c। क्लियर है? चेक कर ले। यस, यस सर। अब देखो, m1 L2 T-2 इज इक्वल टू, इसमें आएगा ma, इसमें आएगा L2b T-2b K-b, और इसमें आएगा kc। सही है? यस सर। ma L2 T-2, और यहां पर आएगा
MA L T minus 2B L2B K T minus 2B and K minus B plus C। सही है, चेक कर लो। यस सर। अब देख, अब मेरा बड़ा क्वेश्चन ये है जानवी और संस्कृति, आप दोनों से, के तो इधर है, इधर क्या है? K के तो इधर दिया है ना, देखो इधर। हाँ तो क्या लिखूं? K0 लिखना पड़ेगा ना अभी कंपेयर करने के लिए, यस सर। इसीलिए लिख रहा था पहले में, समझे? यस सर। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें ना मैं ना, बाप रे, ठीक है, इसका आंसर जल्दी से निकालना होगा बिकॉज दूसरा मीटिंग है और एक मीटिंग रखा है मैंने, आई नीड टू रश देयर। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? K0 आएगा, है ना? अब Yes. तुम खुद चेक करो, कंपेयर करो। A का वैल्यू क्या आ गया? 1 आया। M L के ऊपर है 2B, 2B इज इक्वल टू 2, तो B का वैल्यू क्या आया? 1 आया। आया ना? यस सर। और यहाँ पे देखो माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है? 0 है ना? तो माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर 0 होगा तो B इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और B तो 1 है, मतलब C भी 1 हो गया। आया ना? चेक करो, ABC दोनों मिल गए, ABC Yes, sir. दोनों मिल गए। इसका मतलब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। फाइनल फाइनल फाइनल, E is equal to K times M raised to 1, S raised to 1 and temperature raised to 1। ये फॉर्मूला है, समझा कुछ? यस सर। टेम्परेचर, ठीक है। आज के लिए मैं भी रुक जाता है, एक्चुअली मेरा दूसरा मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मुझे वहां जाना। यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं तब तक के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगा तो निकाल लो, ठीक है, बाय, टेक केयर।